दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 12 टी वाई बी कॉम टी वाई बैफ सेमिस्टर 5 एंड टी वाई बी कॉम सेमिस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2022 को इन टी वाई बी कॉम सेमिस्टर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2A 10 मार्क्स के लिए AT लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी जर्नल एंट्रीज और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आ चुके हैं उसका ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने दिसंबर 2022 का नहीं किया था, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और ओवरऑल एक रिकैप लेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि AT लिमिटेड हैज़ ए ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू, ये रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज़। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। देखो चेक करो, ऑथराइज कैपिटल कितना है 10 लाख है और इक्विटी शेयर्स कितने 1 लाख है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है बराबर है 10 रुपये का, और द कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000। तो आपको क्या करना है, 1 लाख शेयर्स नहीं लेने, 50,000 शेयर्स लेने हैं। तो जितना कंपनी ने इशू किया या जितना कंपनी बेचना चाहती है उतना ही लेने का, ऑथराइज कैपिटल को नहीं लेने का। कभी कभी एडजस्टमेंट आता है कि आउट ऑफ 1 लाख एग्जाम्पल के तौर पे 20% इज़ टेकन बाय प्रमोटर, तो 20% गया, बचा कितना 80। तो 80 इशू होगा तो 80 वाला लेने का, 80,000 लेने का। आई बात समझ में। डायरेक्टर ने कुछ रख लिया तो उसको इशू नहीं कर सकते आप। तो हमें वो देखना है वो शेयर्स जो कंपनी पब्लिक को इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड आएंगे, इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इशूड टू पब्लिक, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, ऐसे वर्ड्स आएंगे और बोला जाएगा प्रमोटर ने इतना रख लिया, डायरेक्टर ने इतना रख लिया, तो वो शेयर्स को नहीं लेने का। तो हमारे इस क्वेश्चन में कितना लेना है अपने को, टोटल दिया है 1 लाख लेकिन सिर्फ पब्लिक को दिया 50,000, तो टोटल 50,000 के लिए हम लोग ने 50,000 शेयर कंपनी ने पब्लिक के लिए इश्यू किया। अब ये इश्यू किया है तो कंपनी खुद नहीं बेचेगी, तो क्या करेगी, वो एजेंट को अपॉइंट करेगी, अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी। तो देखते हैं कितने एजेंट को अपॉइंट किया। तो द आकाश करके अपॉइंट किया, किशोर करके अपॉइंट किया और राकेश, ये 3 लोगों को अपॉइंट किया AKR करके। ये बोलता है मैं 30,000 शेयर्स बेच के दूंगा, 15,000 शेयर्स बेच के दूंगा, 5,000 शेयर्स बेच के दूंगा। देखो टोटल करके देखो, टोटल करेंगे तो भी आपका 50,000 ही हो रहा है। 30, 15, 5 बराबर है। इसके अंदर फर्म है 5,000, फर्म है 2,000, फर्म है 1,000। तो फर्म अंडर राइटिंग आएगा तो घबराना नहीं है। सबसे पहला हम लोग को देख लेना है कि टोटल कितना इश्यू हो रहा है। तो टोटल इश्यू हो रहा है 50,000। कौन कौन इश्यू कर रहा है वो ले लेना है, ठीक है। फिर फॉर्म है दिया है, इट्स ओके, लेकिन उसको इग्नोर करने का, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए। अब चेक करने का आगे का पार्ट जिसके अंदर दिया होगा कि कितना पब्लिक ने खरीदा है। तो देखो आउट ऑफ द टोटल इशू, तो टोटल इशू कितना है 50,000। तो 50,000 में से 45,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, ये वर्ड याद रखना है, इंक्लूडिंग वर सब्सक्राइब, 45,000 शेयर्स बिक गए फॉर्म अंडर राइटिंग को लेके। द फॉलोइंग आर मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क दिया है यहाँ पे, आकाश का इतना, किशोर का उतना, राकेश का इतना। फिर बोला है कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर नॉट गिवन एनी बेनिफिट अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग, बेनिफिट नहीं दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था। तो जो समझ चुके हैं 50,000 शेयर्स है, कंपनी बेचना चाहती है उसके पास 1 लाख, बेच कितना रही है सिर्फ 50,000। कौन 3 जन बेच के दे रहे हैं उसको, आकाश, किशोर और राकेश बेच के दे रहे हैं, राइट। इनकी लिमिट भी दे दी है, ग्रॉस लाइबिलिटी भी दे दिया 30, 15, 5। फर्म को देखना अभी नहीं है। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना बेच रहा है, कितने एजेंट है और वो कितना बेचने वाले हैं, एक एक एजेंट। ये क्लियर होने के बाद क्या करना है, आपको एक छोटा सा वर्किंग बना लेना है। इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी। तो देखो वर्किंग कैसा है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला टोटल शेयर इशूड कितना है 50,000 शेयर्स है, इसमें 2 ब्रांच निकलेगा। कौन सा, एक पब्लिक सब्सक्रिप्शन और एक बैलेंस। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 45,000, ये टोटल है। पब्लिक कितना लेके गई 45, राइट। अब ये 45 है तो बैलेंस कितना बचा 5। ये 45 कहाँ से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में से ही मिलेगा। देखो यहाँ पे आउट ऑफ 25, 45 द शेयर्स वर सब्सक्राइब, जितना भी पब्लिक लेके जाएगी वो सब लिखने का,
ठीक है। अब बोलेंगे सर फर्म को इंक्लूड लिखने का या फर्म एक्सक्लूड लिखने का, पब्लिक सब्सक्राइब दिया रहेगा ना तो वो लिख देने का। अब ये फर्म इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो इसमें हम लोग ने लिखा था इतना 50,000 में से 45 पब्लिक सब्सक्रिप्शन गया, 5,000 बैलेंस, यही मेन आंसर है। देखो यही आपका मेन आंसर बनेगा, देखते हैं कैसा। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन है ना, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर 3 पार्ट आएगा, 1 2 3। पहला पार्ट है मार्क, दूसरा पार्ट है अनमार्क। फर्म को तब लिखने का अगर इंक्लूडेड है, अगर वर्ड इंक्लूडेड जैसे यहाँ पे देखो दिया है इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, अगर ये एक्सक्लूडिंग होता तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड और अनमार्क्ड आता, ये याद रखना। यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड दिया है, इसकी वजह से फर्म को इंक्लूडेड यहाँ पे लिखा है, वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में जाएगा। अगर वो एक्सक्लूडेड होता तो ये पार्ट नहीं लिखते, सिर्फ पब्लिक सब्सक्रिप्शन में मार्क्ड होगा और अनमार्क्ड होगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? ये आपने डायग्राम बना लेना है। अब मार्क कितने हैं, तो मार्क इधर पे दिया है देखो 16,000, 10,000 और 4,000 बराबर है। तो देखो यहीं लिखा है 16, 10 और 4। और फर्म का कितना दिया है, फर्म का भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है 5,000, 2,000, 1,000। तो 5,000, 2,000, 1,000 लिख दे। तो टोटल कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये 8 हो गया, टोटल कितना हो गया 38। तो अनमार्क कितना होगा, तो 45,000 में से 30 माइनस करो और 8 माइनस करो, तो देखो यही किया है। तो बैलेंस कितना बचा 7। तो अनमार्क कितना हो गया 7। समझ में आया? ये डायग्राम अगर आपने बना लिया ना तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट है, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस ये याद रखना फर्म यहाँ पे लिखना है पब्लिक सब्सक्रिप्शन में, अगर इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है तो नहीं लिखने का, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब कैसे करने का, यही डायग्राम पूरा ध्यान में रखो बस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पार्टी का नाम लिख लेंगे। देखो यहाँ पे पार्टी का नाम लिख लिया एटी लिमिटेड। इसके बाद आपको लिखना है लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, जो निकालना है हम लोग को, वही हम लोग को लिख लेना है यहाँ पे। फिर जितने अंडर राइटर है उसके नाम, पर्टिकुलर, आकाश, किशोर, राकेश और टोटल, ये 3 लिख लेना है। फिर आपका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला आपका क्या आता है, रेशियो आता है ना, तो रेशियो लिख लेने का। फिर आपको क्या आता है, ग्रॉस लायबिलिटी आती है। उसके बाद आप माइनस करते हो मार्क्ड, उसके बाद आप माइनस करते हो अनमार्क्ड, और आपको फिर मिल जाता है बैलेंस। इतना फॉर्मेट तो आपको बना ही लेना है, क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी ईजी हो, ये क्वेश्चन बना लो। रेशियो के बाद ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड, बैलेंस, अनमार्क्ड, बैलेंस, बस इतना करने का। फॉर्म वार्म को छोड़ो अभी। ठीक है, तो रेशियो कितना था, तो रेशियो आई थिंक 6:3:1 है। बोलेंगे कैसे पता चला, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 30, 15, 5, तो 3 0 हट गया, बराबर है। तो कितना बचा, 30 बचा, 15 बचा, 5 बचा। तो और छोटा आएगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो कितना हो जाएगा, 631 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, देखो आई बात समझ में। इसका टोटल हो गया 10। अब ग्रॉस लायबिलिटी कितना दी है, 30,000, 15,000, 5,000। तो 30,000, 5,000, 15,000 लिख लेने का। तो यहाँ पे देखो 30, 15, 5 लिख लिया, 50,000। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, अब चलते हैं हम लोग इसकी तरफ। ये डायग्राम है, मार्क देखो दिया था 16, 10, 4 है ना, तो यही हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 16, 10, 4 माइनस करो। हाँ, हर एक को कॉलम को, टोटल वाले कॉलम को भी लेके चलने का। तो बैलेंस कितना बचेगा, 30 में से 16 गया 14,000, 15 में से 10 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 50 में से 30 गया 20। अब अनमार्क निकालेंगे। अब अनमार्क तो निकल के आया है ना, कितना है, 7,000 है। तो 7,000 लिख लेने का टोटल में, देखो लिख लिया। अब 7,000 को किस रेशियो में डिवाइड करने का, तो 6:3:1 में, बराबर है। तो 6:3:1 में डिवाइड करो। तो देखो 7,000 इंटू 6/10, फिर यहाँ पे 7,000 इंटू 3/10, फिर 7,000 इंटू 1/10, तो 700 माइनस कर दो। 14,000 में से ये गया 4,200, तो आपको बैलेंस मिलेगा। 5,000 में से 21 गया 2,900, 1,000 में से 700 गया 300, और 20 में से 7 गया 13,000।
बराबर है, कोई माइनस में नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई बैलेंस में ये दोनों मार्क्ड और अनमार्क्ड माइनस करने के बाद अगर कोई बैलेंस माइनस में आता तो वो माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन कोई माइनस में आया ही नहीं है तो छोड़ देने का। अब क्या करने का, अब करने का फर्म अंडर राइटिंग। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है, अगर फर्म अंडर राइटिंग का इन्फॉर्मेशन दिया, चाहे इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, ये डायग्राम आपको बनाना है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ भी हो इस तरीके का बनाना है, तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और मैंने बता दिया कि फर्म को यहाँ इंक्लूडेड लिखा है, अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो नहीं लिखते, सिर्फ यही दो लिखते, ठीक है। और फिर इसका जो एडजस्टमेंट है, इसका जो आंसर में इफेक्ट जाएगा, एक पहला लेस जाएगा और दूसरा फिर ऐड हो जाएगा। तो पहले लेस करने का फिर ऐड करने का। अब इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ। फर्म को लेस क्यों करते हैं, फर्म को इसलिए लेस करते हैं क्योंकि फर्म जो होता है, ये अंडर राइटर जो होते हैं ना, ये बोलते हैं कि ये शेयर्स को हम लोग पब्लिक तक लेके ही नहीं देंगे, ये खुद खरीदेंगे। अब पहले क्या होता है, अगर फर्म अंडर राइटिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो अंडर राइटर बोलता है हम लोग 30,000, 15,000 और 5,000 बेच के देंगे, किसको, पब्लिक को। लेकिन उनको पता है कि ये कंपनी अच्छी है, एटी लिमिटेड अच्छी है, तो पहले से क्या बोलती है, मैं 30,000 नहीं, ऑलरेडी हमारे पास मैं 5,000, ये 2,000, ये 1,000 हम लोग ये साइड में रख देते, ये हम लोग ही खरीदेंगे, तो पब्लिक तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्म अंडर राइटिंग वो होता है। तो फर्म अंडर राइटिंग को लेस इसलिए करते हैं, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में ये शेयर्स तो पब्लिक को बेचने नहीं है, ये तो शेयर्स हमारे पास ही है, तो ये तो बिक चुके हैं, सिर्फ पैसा देना कंपनी को। तो माइनस करके ये फाइंड आउट करते हैं कि अभी भी कितने शेयर्स अंडर राइटर को पब्लिक को बेचने, इसलिए लेस किया जाता है। आई बात समझ में। तो फर्म को लेस किया जाता है ये फाइंड आउट करने में कि अभी भी कितने शेयर बाकी हैं जो पब्लिक को बेचने। आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग माइनस करेंगे, तो अब फर्म को माइनस करना है तो 5, 2, 1। लेकिन क्वेश्चन देखने का, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया है नॉट गिवन एनी बेनिफिट, इसमें 2 आएगा फर्म अंडर राइटिंग में, एक बेनिफिट दिया रहेगा, एक नॉट गिवन बेनिफिट। तो जब बेनिफिट दिया होता है, बराबर है, तो उसको एक्चुअल रेशियो में माइनस करने का, और बेनिफिट नॉट गिवन रहेगा तो उसको ग्रॉस रेशियो में माइनस करने का। लॉजिक क्या है, देखो कोई किसी को बेनिफिट देता है ना, एहसान टाइप में, बेनिफिट मतलब एहसान टाइप में, तो दिखाता है, तो जताता है, तो वो बेनिफिट आप एक्चुअल में दिखाओ, जो बेनिफिट आप दे रहे हो जताओ कि हमने आपके साथ ये किया, भलाई की, तो एक्चुअल में दिखाओ। लेकिन बेनिफिट अगर उसका नहीं मिल रहा है तो दिखा के मतलब नहीं है ना, तो उसको ग्रॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का। इस तरीके से याद रखो। तो नॉट गिवन बेनिफिट, तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है तो दिखा के मतलब ही नहीं है, तो जो रेशियो में रहेगा वो। तो इसमें क्या करने का, इसमें आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि फर्म हम लोग ग्रॉस रेशियो में माइनस करेंगे, और टोटल लिखने का। टोटल कितना है, 8,000 है। कैसे आया 8,000, 5,000, 2,000, 1,000, कितना होता है, 8,000 होता है। 8,000 को रेशियो में डिवाइड करो 631 में, तो 631 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 4,800, 2,400 और 8,800। माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। तो एक माइनस में आ गया देखो, क्योंकि देखो ना, 9,800 माइनस 4,800, 5,000 बचा, 2,900 माइनस 2,400, 500, 300 माइनस 800 माइनस 500। जैसे ही माइनस आएगा इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। ये क्रेडिट को क्या करने का, एडजस्ट करने का। तो किसका क्रेडिट है ये, राजेश का है, सॉरी राकेश का है। एडजस्ट किसके साथ करेंगे, आकाश और किशोर। लॉजिक क्या है, ये माइनस का, माइनस का मतलब इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, इन्होंने ज़्यादा शेयर्स बेच दिए, बेच रहे थे 5, बेच दिए 5.5, तो जो एक्स्ट्रा बेचे उनको सिर्फ पैसा तो 5,000 का ही मिलेगा ना, जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे को दे देने का। तो दूसरे को देंगे तो आकाश और किशोर को दे दो, तो 500 आप आकाश और किशोर को देंगे। किस रेशियो में, 6 और 3 के रेशियो में, क्योंकि ये राकेश दे रहा है तो इन दोनों के रेशियो में जाएगा, तो 9 के रेशियो में। तो 500 इंटू 6/9, 500 इंटू 3/9, तो आएगा 333 167, और यहाँ पे आपका 500 तो ज़ीरो ही होने वाला है, ये ज़ीरो आ जाएगा। याद रखना जब भी क्रेडिट होगा तो ये 2 माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में रहेगा, क्योंकि ये प्लस में इसलिए लिखते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ये। तो याद रखना क्रेडिट एडजस्ट का टोटल हमेशा ज़ीरो होता है, क्रेडिट एडजस्ट का टोटल हमेशा ज़ीरो होता है। ये माइनस करेंगे तो 5,000 माइनस दिस ज़ीरो इक्वल टू 5,000, दैट इज़ योर बैलेंस। देखो यही तो आंसर है 5,000, मैंने आपको क्वेश्चन में ही बताया था। देखो बैलेंस, ये जो बैलेंस आता है यही आपका मेन आंसर रहता है।
आ रही बात समझ में? तो यही आपका आंसर आ चुका है 5000। ये देखो, अब एंड में फर्म को ऐड कर देने का। अब ऐड कर देंगे फर्म को। अब फर्म को है ना एक्चुअल में ऐड करने का। तो एक्चुअल में कितना था? एक्चुअल में था 5000, 2000 और 1000। देखो इधर दिया 5 2 1। तो ऐड कर दो 5 2 1। तो ये आपकी नेट लायबिलिटी आ जाएगी। ये आ रही बात समझ में? अब किसी किसी को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि फर्म अंडर राइटिंग को पहले लेस फिर ऐड। फिर से लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये रहता है, फर्म अंडर राइटिंग को लेस इसलिए किया जाता है। अब ये ग्रॉस रेशियो और एक्चुअल रेशियो ये आपको याद रखना है। बेनिफिट गिवन तो एक्चुअल रेशियो। तो कैसे याद रखने का? ये कन्फ्यूजन होता है। बेनिफिट मतलब एहसान किया, एहसान है तो दिखाओ, तो जो एहसान किया वैसा दिखाओ, तो एक्चुअल दिखाओ। और बेनिफिट नॉट गिवन तो कुछ नहीं, टोटल मार के, टोटल मारने का। इवन इफ उनका रेशियो दिया है 5 2 1 तो भी टोटल मारने का और उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, जैसे यहाँ पे किया। आई बात समझ में? और फिर फर्म को ऐड कर देना है। तो फर्म को लेस इसलिए किया, ये फाइंड आउट करने कि एक्चुअल में पब्लिक को अभी भी कितना बेचना है। तो पहला लेस जो होता है फर्म अंडर राइटिंग, ये डिसाइड करने के लिए अभी भी कितने शेयर्स बाकी हैं पब्लिक को बेचने के लिए, आउटसाइड बेचने के लिए। और एंड में फर्म को ऐड इसलिए किया जाता है कि जो बैलेंस बचा है उसमें हम लोग अपना जो हम खरीदने वाले हैं उसको ऐड करके ये बता सके कंपनी को कि इतने शेयर्स अभी भी बिके नहीं है, मतलब बिक तो गए, मतलब इतना बेचना है, प्लस हमने जो लिया है वो उसका भी पैसा आपको देना है। तो फर्म को एंड में इसलिए ऐड किया जाता है कि एक्चुअल में कंपनी को पता चल सके कि टोटल अभी तक कितने नहीं बिके। तो फर्म अंडर राइटिंग एक तरीके का बिक ही जाता है, लेकिन कौन होता है? अंडर राइटर उसको लेके जाता है, लेकिन उसको ऐड करके ये बताते हैं कि इतनी एक्चुअल लायबिलिटी अभी भी है, इतने का पैसा हम लोग आपको देंगे, क्योंकि पब्लिक ने भी अभी हाथ खड़े कर दिए हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए, इतने का पैसा हम लोग आपको ला के देंगे। आई बात समझ में? किसको? कंपनी को। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था 10 मार्क के लिए। ये बहुत सिंपल है और हर क्वेश्चन में हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो ये वाले क्वेश्चन को, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।